सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, हम तो बाली के कारण यहां मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन एक बार आकाश मार्ग से कोई काले कलूटे रंग का पुरुष एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। हम पांचों बानर यहीं पर्वत पर बैठे थे। हम लोगों को देख करके उसने राम राम करते हुए अपने वस्त्र आभूषण गिरा दिए। राम जी ने कहा, हमें दिखाओ कहां है। सुग्रीव ने सेवक को भेजा, गया गुफा में सुरक्षित जगह से उस पोटली को ले आया। कपड़ा खोला गया, जानकी जी के दुपट्टे थे और उसमें भगवती ने अपने आभूषण बांध के गिरा दिए थे। सुग्रीव ने भगवान को दिखाया और कहा कि हे प्रभु, विलाप करते हुए उस स्त्री ने, हा प्रिय तिरुदन धैर्यम उत्सृज्य नपतच्छितौ, मैंने उनको सुरक्षित रखा है। आभूषण को राम जी देखे, फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे। और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत, हे लक्ष्मण, तुम भी पहचान के बताओ कि क्या ये आभूषण सीता के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ना हम जानामि केयूरे, हे प्रभु, मैं केयूर को नहीं पहचान रहा हूं। ना हम जानामि कुंडले, मैं केयूर और कुंडल को नहीं पहचान रहा हूं। नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं केवल नूपुरों को पहचान रहा हूं कि जानकी जी का रोज मैं चरण दर्शन करता था, प्रणाम करता था, इसलिए ये भगवती सीता के ही नूपुर हैं। राम जी विलाप करने लगे और सुग्रीव से कहे, मित्र, मेरी प्रिया भगवती सीता का दुष्ट रावण ने हरण किया है। लक्ष्मण जी यह सुने बड़े बिगड़े। हनुमान जी पर लक्ष्मण जी बिगड़ गए। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा कि सुग्रीव से आप राम जी की मित्रता क्यों कराए। हनुमान जी ने कहा कि हमने क्या गलती कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव कह रहे हैं कि आकाश मार्ग से एक स्त्री का हरण करके पुरुष ले जा रहा था, वो हम लोगों को देखकर राम राम कह करके वस्त्र आभूषण गिरा दी, लेकिन आप पांचों बानर बैठे थे, किसी ने आवाज नहीं लगाई, किसी ने छलांग नहीं लगाई। उस दुष्ट पुरुष को चुनौती देने का आप लोगों में साहस नहीं हुआ। आप कौन वीर हैं, कैसे हैं आप? बृहस्पति के अंश से तार उत्पन्न है, ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत उत्पन्न है, आप साक्षात इंद्र के अंश से उत्पन्न हैं और वायु के आप पुत्र हैं, और विश्वकर्मा के अंश से नल नाम के बानर हैं। आप पांचों बैठ करके देखते रहे। एक भारतीय वैदिक सनातन परंपरा की स्त्री के ऊपर मर्यादा की उसके संकट में है। आप लोग कम से कम किलकारियां तो मारते, छलांग तो लगाते, कुछ चुनौती तो देते। तुमसे तो अच्छा वो जटायु पक्षी था जो सड़े हुए मांस को खाने वाला, उसने भारतीय नारी के ऊपर पड़े हुए संकट को श्री राम प्रिया के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। धन्य जटायु सम को नाही। और आप लोग कुछ आवाज नहीं लगाए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के हनुमान जी तो सकपका गए। क्यों कि लक्ष्मण जी ने बात सही कही है। अगर भगवती सीता के ऊपर संकट है, कोई भी स्त्री हो, परिचित हो अपरिचित हो, अगर उसकी मर्यादा खतरे में है तो पुरुष का धर्म है कि रक्षा करनी चाहिए। और सुग्रीव कह रहे हैं तुलसी के शब्दों में कि गगन पंथ देखी मैं जाता, आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने देखा है। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस पड़ी बहुत बिल पाता। दूसरे के बस में थी, विलाप कर रहे थे। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन है पटडारी। राम राम पुकार के हमको वस्त्र गिराया, सावधान किया, और फिर भी सुग्रीव ने कुछ नहीं किया। आप लोग तो सुग्रीव के अधीन हैं। इसलिए हनुमान जी राम जी से मित्रता करा करके आपने कोई लाभ नहीं दिखाया है, क्योंकि सुग्रीव नंबर 1 का भगोड़ा। अब भगवान से मित्रता भी कर लिया तो इसे लाभ क्या होगा? जब संकट में पड़े हुए सामने जाने वाली अबला की रक्षा नहीं कर सका तो सब विध सीता की खोज कराएंगे, जो कह रहे हैं सब झूठी बात है। हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़े। हनुमान जी ने फिर युक्ति निकाली। तुलसी के रामायण के अनुसार यहां भी वही बात है। हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने मित्रता कराई उसका पहला कारण यह है, मैं भगवान सूर्य का पुत्र, मैं भगवान
वायु देवता का शंकर जी के अंश से उत्पन्न हूं। सुग्रीव सूर्य का पुत्र है, सूर्य के अंश से आया है। भगवान सूर्य से मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी है। सूर्य नारायण से सारी विद्या पढ़ने के बाद जब मैंने गुरु दक्षिणा के लिए कहा तो भगवान सूर्य ने मुझको कहा कि हे बानरवीर, हे अंजनानंदन, मेरे अंश से पृथ्वी पर सुग्रीव नाम के बानर आए हैं। वो बड़े डरपोक हैं, नंबर 1 के भगोड़े हैं। आप किसी तरह से उसको भगवान के चरणों में डाल देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अगर सुग्रीव राघव का चरण सानिध्य प्राप्त कर लिया तो मैं धन्य हो जाऊंगा और मुझे सुग्रीव को बानर रूप में जन्म देने का दिव्य लाभ प्राप्त होगा। पिता भले ही नालायक हो, लेकिन अगर पुत्र ने भगवान की भक्ति कर ली तो वो एक नहीं, वर्तमान के साथ, भविष्य के साथ और भूत के साथ 21 कुल का उद्धार कर देता है। अगर भगवान का भक्त पुत्र हुआ तो 21 कुल को तार देता है। भक्त नहीं हुआ, दानी हुआ तो वर्तमान के 7 कुल का उद्धार कर देता है। न भक्त हुआ न दानी हुआ, शूरवीर हुआ तो देश राष्ट्र के लिए प्राण विसर्जन करके अपना उद्धार कर लेता है। लेकिन न भक्त हुआ, न सूरवीर, न दानी हुआ, न सूरवीर हुआ तो उससे अच्छा स्त्री को बांझे रहना ठीक है। जननी, अगर तू मां है तो तुम बालक को पहले भक्त बनाओ, भक्त नहीं हुआ तो दानी हो, दानी नहीं हुआ तो शूरवीर हो, नहीं तो बेकार है। जननी जने तो भक्त जन उत्पन्न कर, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता या शूर, नाही तो तू बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। अगर धुंधुकारिये पैदा करना है तो उससे अच्छा बांझा रहना ठीक है। इसलिए त्रिसप्तभी पिता पूत पितृ भी सहते न घाव। भगवान नृसिंह कह रहे हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त ने जिस कुल में जन्म लिया उसके 21 कुल का उद्धार हो गया, तुम्हारा तो अभी 21 हुआ ही नहीं, तू अपने पिता की चिंता करता है। भक्त की हमारे यहां शास्त्रों में बड़ी महिमा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदक्षिणा का ये कार्य था और मैंने सुग्रीव को भगवान की शरण में डाल दिया। और हे लक्ष्मण जी, एक बात और सुन लीजिए। गुरु जी जब चेला बनाते हैं, हम लोगों की परंपरा में, यहां क्या है हम नहीं जानते, तो पहले शिष्य के सिर पर एक वस्त्र रखा जाता है, वस्त्र से आकाश को आवृत कर दिया जाता है और शिष्य के कान में मंत्र दिया जाता है। तो सुग्रीव तुलसी चौपाई लिखे हैं कि राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन है पटडारी। सुग्रीव ने राम जी से जो बात कही है कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आकाश मार्ग से जाती हुई उस अबला ने, उस स्त्री ने पहले वस्त्र गिराए। चौपाई का क्रम आगे पीछे है। पहले अपने वस्त्र को गिरा दिया, पटडारी, हम ही देख दीन्हे पटडारी, हमको देख करके वस्त्र गिरा दिया। और उसके बाद राम राम हा राम पुकारी, 3 बार उन्होंने राम राम कह दिया। तो जानकी जी ने जब सुग्रीव के सिर पर वस्त्र गिरा करके राम राम सुना करके चेला बना लिया तो राम जी शरण में नहीं लेंगे। बोलती बंद हो गई लक्ष्मण जी की। कहे जब मां की कृपा हो गई तो फिर कौन नहीं शरण में लेगा। इसलिए हनुमान जी को हमारे यहां ज्ञानीनाम अग्रगण्यम कहा गया। अगर भगवती ने अनुग्रह कर दिया, मैंने पहले ही दिन संकेत दूसरे दिन किया था कि ये जानकी जी की करुणा है, ये कृपा है। ये सुग्रीव नालायक है, किसी तरह से काम लायक नहीं है, भगवान का कैंकर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी दृष्टि पड़ गई, मैंने इसे राम राम सुना दिया, इसके ऊपर वस्त्र गिरा दिए, तो एक दिन मेरे प्रभु सुग्रीव का उद्धार करेंगे, सुग्रीव को शरण में लेंगे, इनका कल्याण हो जाएगा।